जैसा कि आप चित्र में देख सकते, पिछली क्लास में हमने जो है बहुत सारी डिबरी बनाना, जैसे लॉग डिबरी इत्यादि बनाना सीखा था। तो आज हम लोग जो है दुर्ग डिबरी या कैस्टल नट इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या ये दुर्ग डिबरी होती है। इस प्रकार की डिबरी में शीर्ष पर एक बेलनाकार कॉलर में स्लॉट कटा होता है। स्लॉट में स्प्लिट पिन को डाल करके नट को लॉक कर देते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये नट है, इसके ऊपर जो है जिसकी ऊंचाई 0.8 डी है यानी 20 मिलीमीटर, और हमने जो है इसके ऊपर एक कॉलर रखा हुआ है। इस कॉलर में 1 2 3 स्लॉट कटे हुए हैं। इस स्लॉट में हमने जो है बीच वाले स्लॉट में हमने जो है पिन डाल दिया है। आप यहाँ पे इसके प्लान यानी टॉप व्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से पिन डाली गई है, जिससे हमारा जो है ये कॉलर जो है लॉक हो गया है, मतलब ऊपर की तरफ ये नहीं निकलेगा नट ये पिन की वजह से। और ये इस चूँकि ये कॉलर लॉक हो गया है तो इसलिए ये नट भी लॉक हो जाएगा, मतलब मशीन में कोई भी वाइब्रेशन इत्यादि आएगा तो ये नट खुलेगा नहीं, इस कॉलर की वजह से लॉक हो जाएगा। तो इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। जैसे इसमें हमको ये कॉलर का जो स्लॉट है, इसमें हम लोग जो है इसकी ऊंचाई 0.3 डी यानी 8 मिलीमीटर लेंगे। इस कॉलर का के अंदर जो पिन लगाएंगे उसका व्यास 0.2 डी यानी 5 मिलीमीटर लेंगे। ये वाली ऊंचाई जो है कॉलर की ऊंचाई 0.4 डी 10 मिलीमीटर लेंगे। नट की ऊंचाई 0.8 डी 20 मिलीमीटर लेंगे। बोल्ट का व्यास डी इक्वल टू 24 मिलीमीटर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 24 मिलीमीटर व्यास के लिए एक दुर्ग डिबरी बनाओ, यानी जो है 24 मिलीमीटर व्यास के लिए कैस्टल नट बनाओ। तो इसको हम लोग और यहाँ पे स्लॉट की जो चौड़ाई है वो 0.25 डी यानी 6 मिलीमीटर यहाँ प्लान में दिखाई गई है। इसी को लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लान बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए जो है इसके लिए हम लोग 24 मिलीमीटर जो है प्लान बनाने के लिए हम लोग जो है अपने स्केल में 24 मिलीमीटर की दूरी इस तरह से ले लेंगे। और फिर इसके बाद जो हम लोग 24 मिलीमीटर की दूरी से यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक बेल इस तरह से गोलाकार सर्किल बना देंगे, एक जो है सॉरी वृत्त बना देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींच दिए और इसी केंद्र से यहाँ पे रखते हुए सीधा एकदम, आप लोग मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे तो ज़्यादा सही बनेगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही सिंपल स्केल की मदद से बना रहा हूँ, तो इससे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ पे 24 की ही दूरी से दो इस तरह से हम लोग इस तरह से हमारा जो है दो हमने ऐसे चाप लगा दिए इधर उधर, और फिर जहाँ पे चाप लगे हैं इनको जो हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है इस वाले पॉइंट को भी यहाँ से इसके सिर से मिला लेंगे जहाँ पे क्षैतिज कटिंग हुई है, और इसको हम लोग जो है इस तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। और ये वाला भाग जो है हम लोग यहाँ से मिला लिए, इस वाले भाग को यहाँ से मिला लिए, और इसको हम लोग जो है यहाँ से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये षष्ठभुज बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है ये वाला भाग जो है इसी के बराबर, ये जो अंदर वाला भाग है ये इसके बराबर हम लोग त्रिज्या लेकर के जो है इन सबको इस तरह से टच करता हुआ एक सर्किल का निर्माण करेंगे। देख सकते हैं आप लोग सबको टच होता है, बहुत परफेक्ट सर्किल बना हुआ है। फिर इसको बाद हम लोग जो है 20 यानी जो है 12 मिलीमीटर की दूरी ले करके जो है अंदर का जहाँ पे बोल्ट लगाना है उसके साइज का हम लोग यहाँ पे कट बना लेंगे नट में। और इसके अंदर चूड़ी लगाने के लिए हम लोग 10 मिलीमीटर का व्यास ले करके जो है इसके अंदर एक और सर्किल ऐसे आधा कटा हुआ इसे चूड़ी बना दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाहर वाला जो सर्किल है ये बाहर वाला सर्किल हम लोग जो है मिटा देते हैं, क्योंकि ये नट हमारा षष्ठभुजाकार है। तो बाहर वाला सर्किल मिलाते ही हमारा इस तरह से षष्ठभुज बन जाएगा। बहुत परफेक्ट जो षष्ठभुज बना हुआ है। तो ये इस तरह से हमने जो है ये मिटाते ही आप देख सकते हैं यहाँ षष्ठभुजाकार नट बन गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग षष्ठभुजाकार नट में जो है इसमें स्लॉट या कॉलर काटना है। तो हमारा इसका जो मिडिल पॉइंट है लगभग यहाँ से मिडिल पॉइंट सबका मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे है।
दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि हमने 3-3 मिलीमीटर की दूरी लेना है। तो जैसे यहाँ पे सेट करके हमने 3 मिलीमीटर इधर ले लिया, 3 मिलीमीटर इधर ले लिया, और इसी के सीध में हम लोग जो है सेट करेंगे और इसको हमने इस तरह से मिला देना है। तो ये देखते हैं 3 मिलीमीटर यानी हमने इसे मिला दिया। फिर इधर भी 3-3 मिलीमीटर की दूरी लेकर के हम लोग ऐसे स्लॉट बनाएंगे और यहाँ पे स्लॉट बन गया। फिर हम लोग जो है इस साइड में भी ऐसे सेट कर लेंगे 3-3 मिलीमीटर की दूरी पर, इस तरह से स्लॉट बना लेंगे। और हम लोग जो है ये जो बाहर निकला हुआ भाग है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा और मिट गया है, तो इसके बाद हम लोग इसे खींच लेंगे ताकि जो है तो ये देखते हैं हमारा स्लॉट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग जो है पिन लगा देते हैं। देखें हम यहाँ पे हम लोग जो है 1 मिलीमीटर लगभग दूरी छोड़ करके इस तरह से पिन लगा देंगे यहाँ पे डॉटेड करते हुए, और यहाँ पे भी पिन लगा दिए, यहाँ पे बीच में डॉटेड करते हुए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये पिन की जो घुंडी है इस तरह से निर्माण कर देंगे, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे पिन का अगला हिस्सा जो है इस तरह से पिन का अगला हिस्सा जो है हम लोग ऐसे मोड़ देंगे। तो आगे देख सकते हैं हमने जो है पिन का अगला हिस्सा जो है इस प्रकार से इस तरह से मोड़ दिया है ताकि ये जो पिन जो है निकलने नहीं पाएगी। तो इस तरह से मोड़ने के बाद हमारा ये पिन ये स्लॉटेड नट का जो है प्लान बन गया है, या इसे हम लोग जो है प्लान कहते हैं या हम लोग टॉप व्यू कहते हैं। फिर इसके बाद जो है इसी की मदद से हम लोग जो है वर्टिकल जो है ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे। यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन खींच करके जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच करके हम लोग जो है क्या बना लेंगे, वर्टिकल लाइन खींच करके हम लोग जो है प्लान या टॉप व्यू के बाद जो है इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए नट हमारा जितने भी ऊंचाई का है, नट की ऊंचाई 20 मिलीमीटर है, तो हम लोग 20 मिलीमीटर के बराबर जो है यहाँ पे ऊंचाई ले लेते हैं। इसके ऊपर हमको एक 10 मिलीमीटर का कैस्टल भी बनाना है, तो ये भी ऊंचाई ले लिए, और इसी से हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे सीधा करके ये नट की ऊंचाई के बराबर खींच दिए। आगे हम लोग यहाँ पे दुर्ग बनाने के लिए जो है हम देख सकते हैं 1-2 मिलीमीटर छोटा करके जो है हम लोग ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे भी 1-2 मिलीमीटर छोड़ करके 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का हम लोग जो है यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा दुर्ग या कैस्टल बन गया है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि बीच वाली जो केंद्र रेखा है इस पर सेट कर देंगे। अब केंद्र रेखा सेट करने के बाद इस तरह से कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने प्रकार में 36 मिलीमीटर की दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 से 36 मिलीमीटर की दूरी हमने ले लिया, और 36 मिलीमीटर की दूरी लेने के बाद जो है यहाँ पे हमने जो है इस तरह से ये कर दिया। चैम्फरिंग करते हैं नट की, तो इसलिए हम चैम्फरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह यहाँ पे कर देंगे, पॉइंट ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग फ्री हैंड इस तरह से हम लोग मिला देते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह फ्री हैंड मिला देंगे, तो यहाँ पे इसका चैम्फरिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इस तरह से हम लोग जैसे कोई भी बेलनाकार सतह बनाई जाती है तो ऐसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइनों को मिटा देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये प्रक्षेप का काम ख़त्म हो गया। तो ये हमारा इस तरह से इतना बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इसमें स्लॉट काट देते हैं। तो इसी स्लॉट के सीध में हम लोग ले आएंगे, लगभग 8 मिलीमीटर की गहराई तक ले जाएंगे इस तरह से स्लॉट को। और देख सकते हैं आप लोग हम लोग 8 मिलीमीटर गहराई पे आ गए। फिर इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से कर देंगे, पहला स्लॉट बन गया। इस स्लॉट के एकदम सीधा सीध में हम लोग यहाँ पे लाइन ऐसे मिलाएंगे। 8 मिलीमीटर की गहराई जब भी आ जाएगी तो वहाँ पे हम लोग जो है ऐसे मोड़ देंगे इस तरह से। इस स्लॉट के सीध में हम लोग सीधा यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, और इसके सीधा यहाँ पे लाइन खींच के 8 मिलीमीटर गहराई पे ऐसे मोड़ देंगे। तो ये 3 स्लॉट बन गए। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सीधा करके जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग जो है
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नट बोल्ट का ऊपरी भाग जो बाहर नट से निकला होता है ये बना दिया। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इस तरह से जो मशीन का जो लेग है जिसमें ये हमारा नट बोल्ट सेट है, मशीन का जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पे हम लोग नट बोल्ट को लगाते हैं, तो ये उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से करके इस तरह से हमने जिगजैग लाइन से दिखा देना होता है। इस तरह से हम लोग जिगजैग लाइन से दिखा देंगे तो ये हमारा जो है स्लॉटेड नट बन के लगभग तैयार हो गया है। इसके बाद हम लोग इसका बीमांकन करें, यहाँ पे इसका हम लोग हैचिंग कर देते हैं। इस तरह से 45 डिग्री पे आप लोग जो है स्केल की मदद से हैचिंग करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा वीडियो छोटा हो जाए इसलिए हम लोग जो है हाथ से ही मैं कर दे रहा हूँ। आप लोगों को स्केल की मदद से इसे हैचिंग करना है। तो इस तरह देख सकते हैं कैस्टल नट बन गया है। इसकी बीमांकन हम लोग कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये वाली ऊंचाई जो हम लोग नट की ऊंचाई, ये वाली जो नट की ऊंचाई हम लोग d बराबर 0.8 d, यानी नट की ऊंचाई हम लोग रखते हैं 0.8 d के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.8 d यानी 20 मिलीमीटर। ये 0.4 d यानी 10 मिलीमीटर के बराबर है। ये नट का ऊपरी व्यास है, ये इसको हम लोग जो है रखेंगे। आप लोग इसको सही से करेंगे। d बराबर 24 के बराबर रखे हैं। ये हमारा जो ये इसकी ऊंचाई है ये हमने 0.3 d के बराबर रखा है, यानी 8 मिलीमीटर के बराबर। यहाँ पे हम लोग स्लॉट का जो साइज़ रखे हैं ये साइज़ जो है 0.25 d, यानी ये जो है हमारा 6 मिलीमीटर के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग जो है इस भाग में इस तरह से हम दिखा देंगे कि हमारा ये पिन लगी हुई है, तो पिन को ऐसे दिखा करके हम लोग इसका साइज़ 0.2 d यानी 5 मिलीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हमारा जो है फ्रंट व्यू हो गया, या इसे सिंपल जो है एलिवेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा एलिवेशन हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। और यहाँ पे हम लोग दुर्ग नट लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो है दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे करके यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से दुर्ग ढिवरी लिख देंगे। ये बन गई है, बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।